हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने बीजी सर्च वाले यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के ऊपर क्लास, जिस टॉपिक पर बच्चों सबको इंक्वायरी थी। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर इस बार भी सिलेबस कम हुआ है, कि इस बार भी सिलेबस पहले जैसा होगा, कि इस बार भी 30% कम हुआ है सिलेबस। कुछ समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, क्या पढ़े हम क्या नहीं पढ़े। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को मालूम है कि क्या सिलेबस कम हुआ क्या नहीं हुआ कम। कुछ बच्चों को मालूम नहीं है क्या सिलेबस से क्या कम हुआ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ रहा। ऊपर से बोर्ड एग्जाम सर पर आ गए हैं बच्चों के। इसी प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने के लिए आज एक नए टॉपिक के ऊपर क्लास बनाकर लेकर आ गया हूँ। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपका जितने भी माइंड में डाउट हो सब क्लियर हो जाएंगे बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा हमारे बायोलॉजी की 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे ज्यादा इंक्वायरी बेटा इसी के ऊपर आती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो कुछ बच्चे जानते हैं हमें क्या पढ़ रहा है, कुछ बच्चे अपनी तैयारी कर भी रहे हैं अच्छे, लेकिन कुछ बच्चे आज भी ऐसे ही बैठे क्योंकि बोर्ड के बहुत दिन है बेटा। बहुत दिन नहीं है बोर्ड के। बोर्ड कैलेंडर में जो हमारा सिलेबस इस बार लॉन्च करा है वो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसके ऊपर देखते हैं। चलो बेटा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो बच्चे नए हैं जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर नए आए हैं वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। क्योंकि बेटा जब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी, आपके पास हम नोटिफिकेशन भेजेंगे और आपके पास नए नए अपडेट जाएंगे, जिससे आप आग्रह होंगे, उससे आप जागरूक होंगे। हर चीज का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं वीडियो। 17/2023-24 यानी कि जब बोर्ड एग्जाम 2023-24 में जो 12th क्लास का होने वाला है सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो बायोलॉजी का बेटा 2023-24 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला उसमें क्या सिलेबस हमें बायोलॉजी का पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। बेटा मैंने बोर्ड एग्जाम पर कुछ सिलेबस लिखा है, जो बेटा मैंने सिलेबस लिखा है सिर्फ वही पढ़ना है, उससे अलग तो मैं कुछ नहीं पढ़ना। अपनी कागज पेन से लेकर बैठ जाइए, उसको नोट कर लीजिए और टिक कर लीजिए, फिर इसको ही पढ़ना, इससे अलग कुछ नहीं पढ़ना। जो इससे अलग बचा हो वो सब खत्म हो चुका है तुम्हारा सिलेबस है, ठीक है। तो बेटा मैं वो लिख कर आऊँ जो तुम्हें पढ़ना है। हम उसकी बात क्यों करें, जो खत्म हो चुका तो बात उसी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। समझ में आ रही है ना बेटा, हम सिर्फ बात उसी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। इकाई नंबर 1 आते हैं। इकाई 1 कौन सी आती है बेटा हमारी? जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा कुछ भी पादों में लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये बेटा 3 के 3 चैप्टर अभी तुम्हारे खत्म नहीं हुए, इस बार पढ़ने इस बार भी, ठीक है बेटा। ये तीनों चैप्टर तुम्हें पढ़ रहे हैं और ये 14 नंबर का आएंगे बेटा। कितने मार्क्स का आएंगे बेटा? ये 14 मार्क्स के आएंगे इस बार, ध्यान रखना बेटा ये चैप्टर। फिर बेटा हमारा इकाई सेकंड शुरू होती है, सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है इसकी इनहेरिटेंस, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। ये 18 नंबर के आने वाली है, लेंथी बहुत है, बड़ी बहुत है बेटा, एक टफ बहुत है। तो वंशागति की और विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार और विकास, बेटा ये 3 चैप्टर है। इसके अंदर अनुवांशिक यूनिट के अंदर ये तीनों के तीनों चैप्टर इस बार भी आएंगे बेटा। ध्यान रखना, पहले इससे पहले विकास वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार ऐड कर देगा, ध्यान रखना। कुछ बच्चे इस चैप्टर में कंफ्यूज हैं, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में बच्चे कुछ कंफ्यूजन है बेटा, ध्यान रखना। ये चैप्टर इस बार आएगा, इसलिए इसको 18 नंबर का कराया, ध्यान रखना। यूनिट 3 आते हैं। थर्ड यूनिट में पढ़ना है जीव विज्ञान और मानव कल्याण, यानी कि जीव विज्ञान और मानव कल्याण के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने? मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, बेटा ये 2 चैप्टर हैं यूनिट 3 के अंदर, और ये दोनों के दोनों चैप्टर हमारे 14 नंबर का आएंगे, 7-7 नंबर के। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मार्क्स गेन करने वाला है बेटा ये। फिर आता है बेटा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, यूनिट 4 चलती है हमारी। यूनिट 4 में कौन कौन से चैप्टर हैं? यूनिट 4 में बेटा 2 चैप्टर हमारे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके कार्य। समझ में आ रही है बेटा? दोनों के दोनों चैप्टर 9 और 10 चैप्टर जो हमारा 10 नंबर का आने वाला है। कितना नंबर का आएगा बेटा? ये 10 मार्क्स का आएगा। फिर बेटा लास्ट चैप्टर आता है, लास्ट यूनिट आती है बेटा हमारी इकाई 5 यानी कि यूनिट 5, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, बड़ा जीव और समष्टियां
जीव विविधता एवं संरक्षण। बेटा 14 नंबर की आने वाली है इस बार ये बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बेटा ये तो तुम्हारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस में 14 नंबर का आएगा, ये वाला चैप्टर यूनिट 5। इसमें के अंदर 2 चैप्टर है बेटा, तो इस बेटा इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि आपको सिलेबस समझ में आ जाए। और अपनी कॉपी पे या अपनी चीज से तुम तैयारी कर रहे हो उस चीज पर उसको टिक कर लीजिए, और फिर यही टॉपिक यही चैप्टर तुमको पढ़ने हैं। जो सिलेबस खत्म हो चुका वो मैंने लिखा नहीं था, उसके ऊपर भी मैं टॉपिक बता दूंगा कौन कौन सा सिलेबस खत्म हुआ है, ठीक है बेटा। और मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक खत्म हुआ है। 1-2 टॉपिक खत्म हुआ मैं तुम्हें अगली क्लास में बता दूंगा, जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो आई होप सबको सिलेबस समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपके सभी के क्लियर हो गया होगा क्या सिलेबस हमारा क्या नहीं है, और कौन सा चैप्टर कौन सी यूनिट कितने नंबर के बेटा। तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, अब आप सब में आई होप मुझे उम्मीद है आप सबकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। अब आप अच्छे से स्टडी करेंगे। और बेटा जो बच्चे 12th क्लास की केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पढ़ाई 90% लाना चाहता हो, तो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चाहता हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हम आपके बेटे बच्चों की सबकी अच्छे से क्लास की तैयारी करा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम की। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी नोटिस बात है, जिस बच्चों को हैंड राइटिंग डिटेल्स नोट चाहिए हमारे 12th क्लास के केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर 12th क्लास के हैंड राइटिंग डिटेल्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स करें। उससे आपको बेटा पढ़ने में आसानी होगी अच्छे से, ठीक है। आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। आई होप मुझे सब समझ में आ गया होगा, आई होप सब उम्मीद है कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बार बेटा हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को पता चल जाए कि सिलेबस क्या है 12th क्लास का। एक बार वीडियो को लाइक करो बेटा जल्दी से, अच्छे से ठोको कमेंट्स, ठीक है बेटा। चलो आई होप अच्छे से, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद बेटा। अच्छे से तैयारी करो।